ईंटों को फोड़कर ढलाए हुए बालू को खोदकर बबीता यादव ने पहले जांच की गुणवत्ता, उसके बाद इन्होंने वहां 2 नंबर का ईंट, वो लोकल बालू, वो घटिया सीमेंट उपयोग करने का विरोध किया। वो नाला को जल्द से जल्द रोकने का अनुरोध किया। नाला निर्माण करते वक्त पहुंची विपक्ष मुखिया बबीता यादव, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य, मुखिया पर लगाई मटेरियल घोटाला का आरोप। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। बाघा कुसमार पंचायत के वार्ड नंबर 13 में लगभग 300 फीट का नाला बनाया जा रहा था। इसी बीच औचक निरीक्षण में पहुंची बबीता यादव। तब वार्ड सदस्य और लेबर ने इनके साथ मिसबिहेव किया। नाला का काम गुणवत्तापूर्ण नहीं किया जा रहा है, इस बात की पुष्टि ग्राम सेवक ने भी मानी, लेकिन खुटौना बीडीओ ने इस बात पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं किया है। और इनके प्रखंड के पंचायतों में भ्रष्टाचार, मटेरियल घोटाला, घुसखोरी होते जा रहा है। और दोस्तों, ऐसे नेता को धन्यवाद देना चाहिए, जबकि ये महिला होकर के मुखिया चुनाव लड़ी थी और चुनाव में ये हार गई हैं। उसके बावजूद भी जो जीते हैं मुखिया, उनके द्वारा या उनके मुखिया पति के द्वारा जो भी गलत काम किया जा रहा है, उस पर ये महिला मुखिया बबीता यादव ग्राउंड पर उतर करके विरोध करती हैं और गलत काम को करने से रोकती हैं। अगर ये चाहती तो इनको कमीशन भी दिया जा सकता था, लेकिन ये कमीशन नहीं लेती हैं और जमकर विरोध करती हैं। ऐसे जाबाज महिला नेत्रियों को हमारा सलाम है। दोस्तों, भ्रष्ट नेता एवं पदाधिकारी अभी भी कार्य को करवाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मधुबनी डीएम समेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे खबर देखिए विस्तार से। ढलाई कितना है आप भी देख लीजिए, एक बार नीचे का ढलाई देखिए। ये देखिए मुखिया जी, ढलाई दिखा रही कि कितना ढलाई है और कैसा ढलाई है। देखिए जो हाथ आप भी बताइए, ये ढलाई है सरकार का। जो अभी जो आपके साथ सेवक जी बोले कि हमको जानकारी नहीं मिले, अरे जब बड़े पदाधिकारी को पब्लिक जवाब दे तो वो एस्टीमेट क्यों बनाते हैं? वो एस्टीमेट बना करके क्यों नहीं नेट पे छोड़ देते हैं कि जिसको जानकारी है वो जानकारी में आ जाए कि हमारे फलाने वार्ड में इतना एस्टीमेट में काम है। कम से कम बोर्ड बाद में लगे, लेकिन नेट पे तो पेपर डाला। अभी क्या बोले कि पेपर में सारा वर्क है, तो पेपर तो लिखतम के आगे में तो बख्तम तो कुछ है नहीं। तो आप बताइए कि जब लिखतम है उनके पास, जानकारी तो हमको नहीं है। देखो दिग्विजय जी, कौन चा बड़ी मजबूत ईटा है ना, फूट गेले ना नहीं यो बुकनी हो रही है। 2 नंबर ईटवा है। अभी आया है सेवक जी कह करके गए ना कि अच्छा वाला ईटा आ रहा है। हाँ। अभी थे 1 नंबर ईटा आया है। अब अभी से था। एक और फोड़िए तो दोनों ईटवा को। बाप रे, डर भी लगा। यानी भाई ये डुप्लीकेट है, तो देख लीजिए ईटवा फोड़ के चेक किया जा रहा है। महाराष्ट्र अभी इतना मीडिया वाला आने के बाद, इतना पब्लिक विरोध के बाद भी आया है 1 नंबर ईटा। अभी आया है सेवक जी कह करके गए ना कि अच्छा वाला ईटा आ रहा है। हाँ। अभी थे 1 नंबर ईटा आया है। अब अभी से था। एक और फोड़िए तो दोनों ईटवा को। बाप रे। हम इससे पहले भी 2-1 जगह गए हुए थे, बीडीओ साहब के पास एप्लीकेशन भी दिए हुए थे कि सर इस तरह का हमारे पंचायत में काम हो रहा है। नीचे उतर पाए। तो देखिए मैडम मुखिया जी जो है कूद चुकी हैं नाले में और पूरा जो है दिखा रही है मैडम जी। दिग्विजय जी, ये बता दें कि आप वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप नाली का जो स्पेस है, हाँ, वहाँ का स्पेस देखिए, यहाँ का स्पेस देखिए, यहाँ का स्पेस देखिए। और यहाँ होता जा रहा है। जितना आगे बढ़ता है, जैसे उम्र के हिसाब से आदमी बूढ़ा होते जाता है, इसी तरह ये सरकार का योजना है कि जितना लंबा जाएगा उतना शॉर्ट करेगा। तो ये है कि मतलब वहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, इससे आगे जाइए तो थोड़ा कम है। और पूछने पे बताया गया कि नीचे ढलाई है। हम आपको बता दें कि ढलाई कितना है आप भी देख लीजिए, एक बार नीचे का ढलाई देखिए। और जब हम यहाँ आए तो एक बात जान लीजिए कि महिला होने के नाते
मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये सोशल मीडिया का है। नहीं तो महिला होने के बाद क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मेरे पंचायत में कैसा काम हो रहा है हम ये देखें? अधिकार है आपको। लेकिन मेरे साथ अपशब्द का व्यवहार किया गया, लेकिन मैं वो नहीं बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या व्यवहार किया गया। किसने किया आपके साथ अपशब्द? जो यहाँ के लेबर तबके के जो ये काम करवा रहे हैं, जो लेबर का काम कर रहे हैं, वो इस तरह से इतना अभद्र बात बोले हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं एक महिला हूँ और इसी गांव की पुत्रवधि भी हूँ और उस महापुरुष की पुत्रवधि हूँ कि मैं जैसे कहावत में नहीं है कि क्षेत्रीय कभी पराजित का मुंह नहीं देखती है। तो मैं अगर जब फील्ड में आपसे पहले भी इंटरव्यू में बोली थी कि गलत का विरोध मैं मरते दम तक करूंगी, तो आज भी बोल रही हूँ कि गलत का विरोध शुरू से लेकर के अंत तक मैं जरूर करूंगी, चाहे वो मुखिया हो, मुखिया के पति हो, वार्ड सदस्य हो, चाहे ग्रामीण मान लेते हैं कि ग्रामीण को जानकारी नहीं है कि क्या एस्टीमेट है। ग्रामीण सबको लग रहा है कि अगर इसमें हम विरोध करेंगे तो हम भी फंस सकते हैं। ये सरकारी काम है, सरकारी केस से सब बाधित है, क्योंकि अगर सरकार का जो मुहैया चला तो गलत और सही का क्या डिसीजन होता है ये आप भी जानते हैं। पेपर के तबके से हो सकता है कल हमें भी फंसाया जा सकता है। हम जो ये विरोध किए हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि दिग्विजय जी मेरे ऊपर कोई ना कोई एप्लीकेशन आएगा, इसका इंटरव्यू फिर मैं आपको दूंगी, ये मैं लिखित और दावे के साथ आपको दे रही हूँ। तो इस वक्त बबीता कुमारी मेरे साथ हैं, पूरे ग्राउंड पे आ चुकी हैं और देख लीजिए इनसे कहीं ना कहीं बिहार के उन तमाम महिला मुखिया कैंडिडेट को सीख लेना चाहिए जो चुनाव के वक्त हर एक जनता के पास वोट मांगने गई थी, जीतने के बाद अपने पति को जो है साम्राज्य सौंप दिया है और हारने के बाद अपने घर में फिर से चूल्हा चौका में लग गई हैं या जो भी काम कर रही थी उनमें लग गई। उन सबको सीख लेना चाहिए कि आपने अगर चुनाव लड़ा है और आपको चाहे जीते हो या हारे हों, आपको जितने लोगों ने भी अगर मत दिया है, चाहे वो 100 आदमी ही क्यों ना हो, चाहे वो अकेले आप ही क्यों ना हो, आपका पूरा जिम्मेदारी बनता है, दायित्व बनता है कि 5 साल तक जो भी मुखिया बना है उसके द्वारा अच्छा काम किया जाए। हाँ एहिमे काज करे छली। अहाँ सबके तो रोजी रोटी छै, हमरा आरके रोजी है छै, अपन कर रहल छियै, हम सब की करबै। लेकिन सर 2 नंबर टेपा छै ना? छै तऽ 2 नंबर छै, 2 नंबर हाँ 2 नंबर छै, जे छै से नहीं हम चोरा के रखबै, फिर सामने 2 नंबर छै। और की एक बात मैं आपको बता दूं दिग्विजय जी, सबसे बड़ी बात है, आपसे क्वेश्चन आप सेवक जी से भी किए तो सेवक जी आपको स्पष्ट जवाब दे दिए कि पब्लिक हमको विरोध नहीं किया। इसका मतलब है कि पब्लिक अगर विरोध ना करे तो जो समाज में काम गलत या सही हो रहा है होने दीजिए, पैसा तो आवंटन तो निकलना ही है। तो अगर आप इतना पब्लिक अपना काम छोड़ करके आपके पीछे, आप जिसके पीछे लगे हुए हैं, आपको पीसी मिलता है, आपका भत्ता मिलता है और आपका आवंटन पास होता है, पब्लिक को इसमें क्या मिलेगा? ये जो आप बोल रहे हैं कि हम फलाने वार्ड में काम करवाए, अरे भाई क्या काम करवाए? अपने घर से पैसा दे करके काम करवाए हैं? ये सरकार का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। या हम अगर आज मुखिया रहते तो हम अपने बाप का पैसा से नहीं बनाते, वो सरकार का पैसा होता और ये समाज का पैसा होता। अगर आज इस तरह का जो काम हो रहा है, मुखिया अपने घर से दे रहा है, यहाँ तो मुखिया को कौन है, कैसी है, नहीं है, वो तो समझ में आता नहीं है। अभी तो बोली ना सामने में कि मुखिया तो वही हैं, तो मुखिया जी तो आ रहे हैं, तो मुखिया जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी हमारे प्रति सरकार का जो आदेश था उसमें लिखा गया था कि जो भी मुखिया प्रतिनिधि के हस्बैंड अगर किसी भी योजना पे पकड़ाया जाएगा तो उसके साथ साथ सेवक, बीडीओ और ग्राम सेवक सारे के सारे जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, सेवक के साथ बैठ के उनके असिस्टेंट जाते हैं तो वही हो गया। मुखिया जी आए हुए हैं, साइन घर पे बैठ के होते हैं, मीटिंग घर मधुबनी में जाकर के होता है, तो उस जगह पे क्यों नहीं मुखिया जी को खोजा जाता है कि मुखिया जी है या नहीं है? इस तरह का क्वेश्चन आप हमसे किए थे ना कि अगर अगली बार अगर आप बनती हैं तो क्या आप फील्ड में जाइएगा? तो अरे भाई बनते तो आते कि नहीं आते हो सकता उस समय में, लेकिन ये तो आपको समझ में आया कि हारने के बाद भी हम पंचायत के लिए खड़े हैं। अगर पूरा पंचायत अगर विरोध करेगा, अगर गलत अगर सरकारी काम होगा तो हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए ये जो है सो 1 नंबर सोनपुरिया बालू जो आता है, मनहारा है इधर, वही है सोनपुरिया। उधर से झारखंड से तो ये बालू आता नहीं है। देख लीजिए बालू किस तरह, ये देखिए, ये डुप्लीकेट बालू, ये नहीं तो ऐसा हो कि अभी जो भी गलत यूज किया गया है। तो ये नहीं होता है कि किसी एगो अष्टजाम होता है, वो भव्य अष्टजाम होता है, वहाँ बिना बुलाए आदमी सब चला जाता है।
एक देखावटी अष्टजाम जो होता है राधे कृष्णा हरे राम, यही है, ये राधे कृष्णा और हरे राम का अष्टजामे का तरह ये काम हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आप लोग बार बार दिखाएं, काम सही होना चाहिए, काम सही होना चाहिए। चलिए पूरा उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर अब जो है ये पूरा लग चुकी हैं और काम यहाँ पर सही होगा। एक सवाल मैडम जी, नहीं पूरा आप तो पूरा आपके जनता जो है वो भी जागरूक नहीं है, उनको कैसे? देखिए जागरूक नहीं है, हम क्या बोले कि यहाँ जो है जागरूक जनता है, लेकिन जागरूक होने ये जो विरोध करने के लिए आप आए हैं तो कहीं ना कहीं लोग अगर करते तो ऐसा पहले ही हो गया होता। लोग को जानकारी रहेगा तब ना। इंदिरा आवास का मतलब है कि इंदिरा आवास मिलता है तो जाते जाते 20,000 कट जाता है रास्ते में, उस जानकारी है कि 20,000 रुपया नहीं देना है किसी को। अगर नहीं दीजिएगा तो आपका आवंटन पास नहीं होगा। इसका मतलब आप जो है लोगों को जागरूक करने का जिम्मेदारी ले रही हैं। जिम्मेदारी नहीं लिए हैं, उन लोग को बोल रहे हैं कि अपने हक के लिए आवाज उठाइए, हम साथ देंगे, हम साथ देंगे। आगे से चाहे आगे से हो, हम आगे रहेंगे, आप लोग सिर्फ पीछे रहिए। कि अगर आप नेता हैं और कहीं अपने एरिया में गलत काम हो रहा है वहाँ रोकते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग आप ही को दोषी मानने लगेंगे कि ये गलत काम को मतलब रोक क्यों दिया, इसने काम हो रहा था ना। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि गलत काम को रोका है। इस वजह से भी जो है मैडम जी कहीं कहीं पे नेतागण काम होने देते हैं और नहीं रोकते हैं। क्या ऐसा आप भी फेस कर रहे हैं? देखिए अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो अभी तो वो फाइट पे आप भी आए हुए हैं, जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं वो तो अभी आए नहीं हैं, सेवक जी को भेजे हैं वो आए हैं। वो आप क्या बोले आप भी समझ गए, उसका बोलने का जो नज़रिया है आप खुद समझ गए होंगे कि क्या बोले हैं और क्या नहीं बोले। मैं उतना नहीं बोलना चाहती, लेकिन आप ये बताइए कि हमरे जाने के बाद हो सकता है इन लोग को बोले कि वो आकर के काम रुकवा दी। तो मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि जो काम मैंने रुकवाया नहीं है, उस काम को आप सही दिशा और सही डिसीजन लेकर के काम करवाइए और सही काम करवाइए। 2 नंबर का ईंटा मत दे करके 1 नंबर का काम करवाइए। जब सरकार का पैसा ये बार बार ये इतना बड़ा पुल बनता है, ध्वस्त हो जाता है, सरकार को दोनों तरफ से ना घाटा है, सरकार का भी पैसा जाता है और पब्लिक का काम भी नहीं होता है। तो बार बार इसी तरह का योजना आप बनवाते रहिए, रिपेयरिंग करते रहिए। नल जल का जो काम हुआ था वैसा काम अब पंचायत में नहीं होना चाहिए। सरकार से अपील है कि वो नल जल का जिस तरह से काम किए। लोग जो आप ही को दोषी मानने लगे हैं उनको क्या देखिए, उन लोग का मानना ये है कि उन लोग को दिक्कत है। मान लीजिए अभी जो दिक्कत हमारे साथ है, अगर लिपा पोती करके भी थोड़ा भी जो अगर राहत का जो दिखाई दिया, जैसे नाली कोड़ दिया है, 2 नंबर का ईंटा है, लेकिन लोग को ये तो लग रहा है कि मेरा पानी का निकासी का काम हो रहा था। अगर ये काम बंद हो जाए, अगर इसको सरकार बंद कर दे तो कहावत में क्या होगा, जो ये काम आकर के बंद करवा दी कि ऐसा मत करें, ऐसा मत कीजिए कि आप बंद करवाइए। इस काम को अपने निगरानी में लेकर के सही दिशा में सही काम करवाइए, जिससे कि ये 10 साल के बदला 15 साल चले, 20 साल चले, कि आपका भी सरकार का भी पैसा न बर्बाद हो और पब्लिक का भी काम सही से हो जाए। माननीय जो है मुखिया प्रतिनिधि कैंडिडेट जब यहाँ पर आई तो इनके साथ मिसबिहेव किया गया, जो कि बहुत ही गलत किया गया। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप उसका वीडियो बनाइए, और जो लोग भी आपके साथ मिसबिहेविंग करते हैं उनको कहीं ना कहीं जो है छेड़छाड़ के केस में अंदर जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है, मुखिया ये कोई मामूली मुखिया नहीं है, और महिला बहुत शक्तिशाली होती है, महिला माँ होती है, बहन होती है, महिला हर रूप में होती है, तो किसी भी नारी का जो है सम्मान करना चाहिए। बिहार में अब ऐसा दिन नहीं हमें देखना है कि हम महिलाओं का अपमान करें। और अगर ये फील्ड में आकर के यहाँ इंस्पेक्शन करती हैं तो ये मामूली महिला नहीं, ये यहाँ की उप विजेता है। इनको 1500 लोगों ने वोट दिया है, तब जाकर के जो है आज ये इस लायक बनी हैं। इनके पीछे 1500 लोगों की जुबान है, वोट हैं, जिसके दम पर ये यहाँ करके सवाल पूछती हैं। तो यहाँ के पंचायत सचिव हों या माननीय वीडियो हों या नए जो डीएम आए हैं, एसपी आए हैं, उन सबसे भी हम कहेंगे, उन तक भी आप लोग ये इस वीडियो को पहुँचाइए कि एक महिला प्रतिनिधि अगर अपने पंचायत में चुनाव हारने के बाद भी अगर सेवा करने की भावना से जाती है तो उसके साथ गलत बिहेव किया जाता है, उसको बताया नहीं जाता है, और यहाँ पर सूचना पट भी नहीं लगाया गया है। इसका मतलब खुटौना का वीडियो जो है वो 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है। तो उस पर भी हम चाहेंगे कि यहाँ के लोग जो हैं थोड़ा करें। यहाँ का जो मुखिया है उनकी भी गलती है, यहाँ के जो भी हैं उन सब की गलती है कि यहाँ पर उन्होंने सूचना पट क्यों नहीं दिया है। यहाँ पर जो एमबी के मुताबिक जो बिल बना है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया, ये गलत ईंटा का प्रयोग क्यों किया गया। जब मान लीजिए एसीसी का आप बिल बनाते हैं और इसमें डालते हैं कोई चाइनीज़ फैक्ट्री वाला सीमेंट, जब बिल बनाते हैं आप 1 नंबर ईटेवा का 15,000 या उससे भी ज़्यादा भट्टा मालिक से सेटिंग करके कि तुमको भी हम दे देंगे कमीशन, तो फिर आप ये 3rd नंबर का ईटवा काहे डालते हैं।
तो इटावा 2 नंबर का है, नीचे ढलाई देख लीजिए, वो ऐसा है कि कुछ दिन बाद वो पानी में ही मिल जाएगा। हाथ से ही मैडम जी ने अभी उसको उखाड़ दिया है। तो इस सब को शेयर कीजिए और आप ही लोगों के हाथ में है, जितना आप लोग इसे शेयर करेंगे और मैडम के साथ आगे इन पर कोई जो है सरकारी काम में बाधा डालने का या कोई भी जो है इन पर केस ना हो। अगर होता है तो हम आप जितने भी जनता लोग हैं उन सबको इनके साथ आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात की जानकारी आपने यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं वीडियो उनको दिया? लेटर द्वारा दिए थे, तो वो बोले कि ठीक है हम जांच करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो अब जांच हुआ कि नहीं वो हमारे पास तो पता अभी तक आया नहीं। और मैंने वीडियो साहब से ये भी क्वेश्चन किया था कि सर मैंने इससे पहले भी जानती थी कि जो भी है सेकेंड विनर जो है, सेकेंड विनर का मतलब होता है कि उनका जो पंचायत को में जो एक निगरानी टीम का जो गठन होता है उसमें तो सेकेंड विनर को भी आना चाहिए। तो बोले कि हाँ ऐसा था, लेकिन अभी इस तरह का कोई लेटर अभी आया नहीं है। तो हम बोले कि सर ना कोई योजना है ना कुछ है, हरा पूरे पंचायत में मनरेगा का जो काम हो रहा है, तो मनरेगा का क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, किसी के दूसरे के अकाउंट में पैसा गया सारा रात का, अगर जो पैसा अकाउंट से निकाला गया है, अगर सरकार से अपील है कि जिस महिला जिस अकाउंट में पैसा गया है उस अकाउंट का थंब जो लगाया गया है, एक बार उस थंब का टाइमिंग देखे कि कितने बजे रात में वो टाइमिंग के द्वारा पैसा निकाला गया। सबका रात में लगाया गया है और रात में ही सबका पैसा ट्रांसफर हुआ है। अगर ये मैं तो नहीं जानती किस किस का था, अगर वो लिस्ट मेरे पास आ जाए, आप उपलब्ध करवाने के विचार में है? हाँ, वो जो है वो लिस्ट निकाल करके उस लिस्ट में जिस अकाउंट में पैसा गया है उस अकाउंट को एक बार आप चेक करें। वो रात के 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे के बीच का थंब लगा होगा। आप एक बार उस चीज को आप ध्यान से देखिए। तो वीडियो ने क्या मतलब कोई ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान कैसे देगा? सबको तो पीसी मिल रहा है। हाँ। तो ध्यान कैसे आएगा? ध्यान का तो कोई बातें नहीं है। हम तो पहले बार बोल रहे हैं चरम पे है। और दूसरी बात, अगर इस तरह का अगर लेटर आप दे देते हैं तो हमको पंचायत में घूमने में ये सहूलियत है। कितना आदमी हमसे अभी भी क्वेश्चन किए कि आप इस पंचायत में क्यों घूमते हैं, आपको क्या दायित्व है? अच्छा, कौन किसने किया सवाल ये? मतलब कोई मान लीजिए जिसको जान कर देता है, तो हम उसको बोले कि ठीक है हमको घूमने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन हम अपने पंचायत में गलत काम नहीं होने देंगे। जिस मुहिम से लेकर के हम पंचायत का मुद्दा उठाए थे, उसी जो उस समय में बोले थे वो आज मैं भी बोल रही हूँ कि आज कहीं आने वाले समय में भी हम किसी भी परिस्थिति में हर गलत का विरोध करेंगे तो करेंगे। हो सकता है हम बोल दिए कि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ आंच आएगा, ये हम जानते हैं। इस तरह का विरोध कर हम तैयार हैं। चलिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार, जो लोग इनसे पूछते हैं ये पंचायत में क्यों घूम रही हैं, तो उन जाहिलों को हम क्या बताएं। राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार जो है भारत में सभी व्यक्ति के पास है। तो ये तो जनप्रतिनिधि हैं, इनको जो 1500 वोट मिला है तो इनका तो पूरा हक बनता है। लीडर ऑफ अपोजिशन है नीतीश कुमार भी अगर कोई गलत काम करते हैं तो तेजस्वी यादव उन पर आवाज़ उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर कोई काम करते हैं, चाहे वो अच्छा योजना हो या जो भी हो, तो राहुल गांधी उस पर जो है जवाब करते हैं, जवाब पूछते हैं। तो इनका हक है। ये सवाल पूछने वाले आप कौन होते हैं ये आप डिसाइड कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह से अभी इनको तमाम तरह की धमकियां मिल रही है, इनके साथ मिसबिहेविंग किया गया, पर फिर भी इनके हौसले को हम सलाम करते हैं कि ये कुछ ना अभी जीते तो नहीं है, फिर भी अपने पंचायत के लिए जो है ये लड़ रही हैं। एक महिला होकर के हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसमें कहीं ना कहीं इनके पति का भी जो है जरूर योगदान होगा। सर क्या कहना चाहेंगे, कितना योगदान? जी नमस्कार। देखिए, हमारा योगदान जो है उतना ही है कि हम इनके हर अभियान में सिर्फ शरीक होते हैं। रहा सवाल कि हम आपके पीछे थे, यहाँ पर जो कुछ महिलाएं खासकर जो बोली हैं कि देखिए यहाँ पर काम अगर रुक जाता है तो हम लोगों को काफ़ी नुकसान होगा, ये इसलिए बोल रही है कि उनको ऐसा सिखाया गया। मूर्ख महिला सब है यहाँ पर, मूर्ख है, यहाँ पर गरीब तबका की है। उनको बताया गया है कि अगर ये लोग जो है अगर रोक देती है तो काम रुक जाएगा, और काम रुक जाएगा तो बरसात आने पर तुम्हारा घर बार जो है पूरा पानी में दहाता रहेगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। इसलिए ऐसा करके माहौल बनाया गया है कि ये विरोध करने वाले का विरोध करो, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं है। यही बात अगर अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप इस गुणवत्ता को देख चुके हैं। और हमारा दावा है कि ये बरसात जो सामने आ रही है 1-आध महीने में, ये बरसात के बाद जो इसका हश्र होना है ये लगभग सब आदमी जानता है, और ये ध्वस्त होना ही होना है। काहे कि इसमें कुछ मटेरियल लगा ही नहीं है। ध्वस्त होने के बाद ये सब जब भी विरोध कर रही थी
वही सब बोलेंगे कि ये जो है ना, अपने भाषा में बोलेंगे कि ये लोग जो है ना सब मिट्टी पर जोड़ के कैसे न कैसे करके चला गया, हम लोग तो मूर्ख नहीं थे, जानते नहीं थे, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम गरीब आदमी हैं, ये लोग बोलेंगे, हम ऐसा जानते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अभी लोग समझदार नहीं है। और लेकिन एक चीज़ है, अगर मान लीजिए मुखिया जी को अपने काम पे पूरा भरोसा था तो वो भाग क्यों गए हैं यहाँ से? उनको यहाँ पर रहना चाहिए और इनको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप सही हैं, ईमानदार हैं, आपको लगता है कि मेरा काम ए नंबर 1 है कि तो चल क्या गया तू रहते ना तो पर की कहबे मुखिया जी चल क्या गेल? मुखिया जी चल गेल त अभी सुन सोचती क्या गेलै? मुखिया जी चल गेले त मुखिया जी कहे छे ऊ त कहे छे हमर काम नहीं छे, अब हिनका सबका काम भेले। ठीक, हाँ। अभी वो सुन अगर कर सही काम कर रहे थे तो चल क्या गेलखिन? जी, ये बहुत खुशी की बात है, मुखिया जी बोले कि हम लोगों का काम नहीं है, इनका काम है। अब मैं उस सरकार से अपील करना चाहती हूँ और इस पंचायत के वर्तमान मुखिया से अपील करना चाहती हूँ और इस समाज के जितने भी हमारे समाज के जो भी आदमी, मेरे माता पिता और जितने भी भाई बंधु हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि इस मुखिया को बोले कि वो सर्टिफिकेट जो धांधली करके लिए हुए हैं, वो धांधली का सर्टिफिकेट छोड़ दे, निर्विरोध छोड़ दे पंचायत को। पंचायत का काम हम जिम्मा लेते हैं कि निकालते। कहावत में है कि पोखरी का एक घट्टा दिखावे का होता है तो 52 घट्टा निकासी का होता है। ये नहीं समझे कि ये मुखिया है तो इनके सिग्नेचर से ही सिर्फ पंचायत का काम होगा। उतना पावर है कि मैं दूसरे फंड से भी इस काम को करवा सकती हूँ, लेकिन ये जो काम करवा रहे हैं गलत काम मत करे। ये बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो डायरेक्ट फील्ड पे आकर के बोले ना कि हम नहीं करेंगे, हम दिखाते चंदा इकट्ठा करके। ये बोलना तो मुखिया का गलत है। ये भी वैसे शायद अनपढ़ महिला है। यही काम है ना, सुनिए दिग्विजय जी, यही काम से थोड़ी आप बात, ये नहीं बोले, यही काम है ना, समाज को दिक्कत है। अगर ऐसा होगा तो मैं बोल रही हूँ कि चंदा इकट्ठा कर करके हम इस काम को करवा देंगे। अगर इतना भरोसा ही हम लोग पे रखे, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं पूरे पंचायत में चंदा करके इस काम को करवा दूंगी। मुखिया बोल दे कि हम नहीं करवाएंगे, हम कल से ये काम करवा देंगे। और दूसरी बात, अभी जो पैसा जो भी निकाला गया है या नहीं निकाला गया है, ये जो दो नंबर का इटेवा लगा करके जो भी कमीशन बटा है, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो अब वो लोग शायद इस मामले को जो है कहीं और ले जाने में लगे हुए हैं और लोगों को दिक्कत हो रही है। सही बात है, अच्छा काम होता तो नहीं होता उतना दिक्कत, लेकिन गलत काम हुआ है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म दिक्कत है, लेकिन अगर बन जाता है उसके बाद नाला टूटता तो फिर कौन देखने वाला था। तो उससे बढ़िया है कि अभी घाव छोटा है, बाद में बड़ा हो जाता तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि अभी इस काम को रोकना ही बेहतर है। और बाकी जो लोग सोच रहे हैं उसमें से अब कौन किसके समर्थक है ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गांव में लोग गुटों में बटे होते हैं। कुछ इनके गुट के होंगे तो कुछ उनके गुट के होंगे। और एक चीज़ और होता है, जहाँ की कोई काम चल रहा है वहाँ विरोध करेंगे तो वहाँ ये कह करके, जैसा असर ने कहा है, बरगलाया जाता है कि तुम्हारा काम रोक दिया गया है, जो भी है उस तरह का। नहीं तो अगर ये चाहते हैं, ये विपक्ष के नेता हैं, इनको भी कुछ कमीशन 4% या 12% या जो भी कुछ ऑफर इनको भी करके ये काम निपटा दिया सकता था, लेकिन इन्होंने उस कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, जिस वजह से ये काम रोका जा रहा है। तो आपको हम बोलेंगे, अगर आप इनके काम से खुश हैं तो इसको शेयर कीजिए। और इस तरह का शुरुआत जो है हर पंचायत में होना चाहिए। प्लस यहाँ के जो खोटोना के भ्रष्ट वीडियो हैं उन पर हम चाहेंगे कि मधुबनी के डीएम के द्वारा कुछ प्रेशर दिया जाए और उनसे जो है सचिव पर प्रेशर दिया जाए और यहाँ पर जो भ्रष्ट कार्य हो रहा है उस पर रोक जल्द से जल्द लगाया जाए। और अगर गलत काम किया गया है तो पैसा जो है, कुछ दिन पहले बावरी प्रखंड में जैसे हुआ था, पैसा वापसी लिया गया था, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी होना चाहिए, पैसा वापसी ही लेना चाहिए। मिट्टीकरण हमारे पंचायत में हुआ है और जितना ढलाई रोड हुआ है, हम सरकार से अपील करना चाहते हैं और मधुबनी के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे अपील करना चाहते हैं कि उनको एक बार पुनः आकर के उनका छानबीन और उनका जांच किया जाए कि पंचायत में वो जितना परसेंटेज बोले थे कि कितना ढलाई करना है, कितना मिट्टीकरण करना है और किस मटेरियल से काम करना है, एक बार आकर के वो खुद उन चीज़ को देखे कि क्या वो सही महीने में हो गया। अगर नहीं हुआ है तो उसको फिर पुनः रिकवरी करवा करके उनको पुनः दोबारा करवाया जाए। इसके लिए आप लीगली वे में आगे बढ़ रहे हैं? लिखित में भी दिए थे, अगर अब फिर से देना होगा तो हम फिर से देंगे। हमारा इनसे सवाल रहेगा सर, आपसे 2-3 सवाल हम पूछेंगे। बिहार के जितने भी नवनिर्वाचित मुखिया बने हैं उन सबों ने सोशल मीडिया पर या मीडिया के माध्यम से कहा था कि हम आएंगे तो पंचायत जो है स्वर्ग बना देंगे, हम आएंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले नहीं होंगे। तमाम तरह के वादे जो हैं वो किए गए थे, क्योंकि नया एनर्जी था, नया खून था। लोग भी जो है, जनता बिहार के भोले भाले अनपढ़ गरीब जो भी हैं, उन्होंने यकीन करके उनको वोट दिया, जिताया। कितने जगहों पे पुराने मुखिया वापस आए, कहीं कहीं पे नए मुखिया आए हैं। लेकिन
एक शख्स जो है जो नहीं बदला वो था पंचायत सचिव, और इनको कहीं ना कहीं मुखिया सबका गुरु माना जाता है। पंचायत में अगर 2 नंबर का काम करना जो है सिखाया जाता है तो इन्हीं सब के माध्यम से सिखाया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले मनरेगा सिखाया गया है। अब कहीं कहीं पे सड़क, पक्कीकरण, नाली ये सब सिखाया जा रहा है। हम सर आपसे पूछेंगे कि ये जो यहाँ पर इस तरह का कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले ये बताइए आप। नहीं, कार्य में गुणवत्ता में कमी हम भी देखे आए हैं, तो आप खुद ही मान रहे हैं? खुद ही मान रहे हैं, अच्छा, आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवलाल शाह है शिवलाल शाह जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बाबूरी प्रखंड के हैं। अच्छा, हमारे ही प्रखंड के हैं, ये बताइए। जी, तो कारण ये है कि शिवलाल शाह जी, आप हमारे इलाके से होकर के ऐसा काहे गड़बड़? हमको देखिए, हमको शिकायत मिला है तो तुरंत हम आए हैं कि नहीं देखे क्या हो रहा है। जेई को फ़ोन किए हैं कि साइट पर जाइए, तो कहना नहीं, आप अभी कहता आप अपने जाके खुद देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। शिकायत मिला है तब हम आए हैं। सबसे इससे पहले हम बीच में जब स्टार्ट हुआ हमको बोलना चाहिए, क्या कि ढलाई हो रहा है, बारिश बीच में हो गया तो कहता है कि पानी में दह गया। मतलब यहाँ पर कार्य हुआ था तो आए थे। अच्छा, उसके बाद आते एक साइड हमारा नहीं, एक काम नहीं रहता है। कितनी पंचायत के हैं? 2 पंचायत है, एक हथो है जी। उसके बाद में जो है जन्म मृत्यु है, जाति आवास, कई तरह के काम रहता है। ब्लॉक में रिपोर्ट देना, जिसमें परिवार को। यहाँ पर क्या आपको कमी देखने को मिली है, बताइए। गुणवत्ता में कमी है, ईटा जो है सो डैमेज लगा रहा है। हम खुद आए हैं तो बोले हैं कि इस ईटा को पहले साइड कीजिए। ग्रामीण जिससे संतुष्टि हो जनता, हम उसमें हम हैं जी। लेकिन अच्छा, यहाँ के पब्लिक कुछ बोलेगा तभी है ना। उससे पहले जो इतना ईटा गिरा, बोल देना चाहिए ना, जो है हम नहीं होने देते। यानी पब्लिक की भी देखिए, इन्होंने सही कहा है, पब्लिक की गलती है। पब्लिक ने अभी तक इनको सूचना नहीं दिया है। यहाँ वार्ड सर है, वो भी कहते कि नहीं सर काम चालू है, ये देख लीजिए क्या है, नहीं वो भी नहीं बोले हैं। तो इनकी गलती नहीं, इनको जो है सूचना ही नहीं दिया गया। आज हमको इन्फॉर्म किया है कि नहीं यहाँ पर जो है काम में गलत हो रहा है, तो तुरंत आए हैं। उस साइड फिर ठीक है, इधर का ईटा देखे गलत है लगा है, हमारा काम रुकवा दिया है आकर के, नहीं पहले ईटा बदलिए। अच्छा, ये बताइए, ये काम अब जो हो गया है उसका क्या करेंगे आप देखिए, अब उसमें हटेगा ना वो सब डुप्लीकेट माल। डुप्लीकेट जो जहाँ चलेबल होगा वहाँ रहेगा, जो डैमेज होगा वो हटना है। और ये ऐसा नहीं ना कि आधा अधूरा ही रह जाए। नहीं ना, अधूरा कैसे? तब तो जनता के लिए और परेशानी का सबब बन जाएगा। पहले मान लीजिए कुछ जनता पर निर्भर है सब काम। जनता सही तो हम लोग सही है, जनते ने के लिए हम लोग आए हैं। आज जनते में नहीं बोला है, आज बोला है शिकायत, इतना जोराई हो गया, पहले बोल देना चाहिए, कहिए। अच्छा, ये संवेदक कौन है? संवेदक तो ऐसे तो सरकारी में हम लोग को रहना पड़ता है जी जी। पंचायत सचिव कराते हैं मुखिया जी लोग। मुखिया जी करा जी जी, तो देख लीजिए करते हैं कभी कभी आकर के। ये देखिए काम से आप ही के ना साइन पे निकला है पैसा? नहीं, अभी पैसा नहीं निकला है। अब नेट से जाएगा पैसा। डोंगल सिस्टम हो गया है। नल जल में जब से जो है सो अतिक्रम हो गया है ना, तब से जो है पहले काम कीजिए, MB होगा, वाउचर होगा, सब कुछ क्लियर होगा, नेट पर डाला जाएगा, उसके बाद राशि जाएगा। इसकी जानकारी आपको कैसे मिली कि यहाँ पे गलत? हमको यहाँ मिला है, जो पब्लिक लोग फोन कुछ कर दिए हैं। अब ये हम पूछना चाहेंगे, अब तो आपने ये काम रोक दिया है, लेकिन ये काम आप कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे सही तरीके से, ये भी आप बता दीजिए। इसे 10 से 15 दिन में फाइनल। जिस तेजी से मान लीजिए अभी ये हो रहा था गलत काम, तो क्या आप सही काम भी तेजी से कर देंगे यहाँ पर? कैसे नहीं तेजी से होगा? जो काम में हाथ लगता है रुकता है, तब रहा कि उसमें जो क्वालिटी है उसको सुधार किया जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि पंचायत सचिव सबको जो है नेता ही बन जाना चाहिए। देख सकते हैं आप कितने मुखिया से तो बढ़िया यही बोलते हैं। मुखिया जी कहाँ हैं? वो यहाँ पर है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं पंचायत सचिव को ही जो है सो यहाँ पर करना। एस्टीमेट और थोड़ा योजना के बारे में बताइए सर, क्या कहाँ से कहाँ तक है, कितने का? यही से लेकर के जो है ना मोरवा पर उधर नाला ये है, इधर से यहाँ तक इतना है, 300-350 फीट होगा। 300 हाँ उतना है। 7 लाख किलोमीटर। 7 लाख जी। तो 7 लाख का नाला बन रहा है, देख लीजिए। लेकिन एक चीज़ अच्छा लगा कि नाला के जो है रोड से नीचा बना है, ताकि पानी जो है ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा पानी? ऊपर से ऊपर उस पर ढकना पड़ेगा, खुला वहीं थोड़ी से होगा। और आगे तक है? नहीं, और थोड़ा आगे हुआ, जहाँ तक नाला पहले से बना हुआ है उधर पानी पूरा गांव बस्ती में लग जाता था। किस 14वीं वित्त या 15वीं, अब 14वीं नहीं जी। तो 15वीं वित्त से जो है समथिंग कितना फीट? 300-350 फीट जो है, और 7 लाख का ये कह रहे हैं। सच में कह रहे हैं? सूचना पट कहाँ है? सूचना पट हम बनने के लिए दे दिए हैं। सूचना पट तो पहले देना चाहिए कहीं पे, बनने के लिए दे दिए हैं, अभी तक नहीं। लेकिन एस्टीमेट देखेंगे तो फाइल में रहता है कितना लंबा स्क्वायर फीट रहता है, कितना। ये भी है एक जगह। कहीं ना कहीं हम ये भी कहना चाहेंगे आपको भी, और जनता लोगों को भी कहना चाहेंगे, कहीं पे अगर काम शुरू हो रहा है तो पहले सूचना पट लगना चाहिए, क्योंकि देखिए पब्लिक को ये जानकारी मिलना चाहिए ना कि क्या है। माने जो है सो खबर कर, आप हर चीज मान भी रहे हैं, किए भी नहीं है। पब्लिक को भी सूचना, ऐसा नहीं ना कि मैनेज हो गए हैं। मैनेज क्या, कमीशन नहीं ना मिला है इसमें? क्या कमीशन मिलेगा सर? आप उसको देंगे कमीशन, आपको क्या मिलेगा? नहीं, वो देगा सब वेंडर के खाता में जाएगा। हाँ।
ईटा वाला को ईटा को जाएगा, सीमेंट की देख लीजिए पंचायत सचिव महोदय हैं मनरेगा की तरह ये काम आप होता ये है। कह रहे हैं कि पहले सूचना पट लगना चाहिए। जी दूसरे पंचायत के लोग भी देख रहे हैं तो देख लीजिए, पहले सूचना पट लगाइए तब काम कीजिए। और आपका पूरा हक है मुखिया से या पंचायत सचिव से पूछने का कि कितने का काम हो रहा है, उसमें क्या उचित है गलत है।